आज के लीला का शीर्षक है रजक किशोरी रत्ना। एक रजक किशोरी है, नाम है रत्ना। हल्की सांवली है पर है बड़ी सलोन की। आज नाक, कान, कपोल, चिबुक ऐसे सुधार है कि उसकी श्यामलता भी दर्शनीय बन गई है। उस श्यामल रत्ना की सुंदरता को देखते रहने की चाह बनी रहती है। उसका सेवा कार्य है वस्त्र प्रक्षालन। श्री प्रिया प्रियतम के तारे वस्त्रों को हम लोग धोया ही करती है, परंतु हमारे द्वारा किए गए 2-3 धोने के बाद फिर और अधिक उत्तम रीति से धोना, तह बनाकर रखना, यह सेवा कार्य रजक किशोरी रत्ना भी किया करती है। केवल श्री प्रिया प्रीतम के ही नहीं, सभी सखियों के वस्त्रों को भली प्रकार से धोकर प्रस्तुत कर देने में उसका बड़ा उत्साह रहता है। सखियों की बात ही क्या, वह तो मंजरियों सहचरियों के वस्त्रों को भी बड़े चाव से धोती है। उसका सर्वत्र अबाध प्रवेश। वह बोलती बहुत कम है। कोई भी सेवा कार्य का निर्देश दे तो पलक गिराकर और गर्दन झुकाकर अपनी स्वीकृति जना देती है। वह कोकिल कंठी नहीं है, पर उसकी साधारण स्वर वाली बोली में बहुत मिठास है। उसकी विनम्रता ने बोली में अपार मिठास भर दी है। रत्ना सभी की दुलारी है। सभी के मन में, नयनों में रत्ना का हित समाया रहता है। उसकी कुशलता का सदा ध्यान सभी के मन में बना रहता है। रत्ना स्वयं के प्रति बड़ी बेपरवाह है। कुंज कुंज में घूमते रहना और सेवा कार्य को खोज खोज कर कार्यरत रहना मानो उसका व्यसन है। उसको इसी बात से अपार आनंद है कि श्री प्रिया प्रियतम के निकुंज राज्य में मुझ अकिंचना को सेवा का किंचित अवसर मिल रहा है। उसी रत्ना ने एक बार अपने स्वभाव और अभ्यास के अनुसार श्री प्रिया प्रियतम के वस्त्रों को धोया। धोकर अच्छी प्रकार से तह लगाई और वस्त्रों की सलवट दूर करके उनको नयनाभिराम बनाया। इन धुले हुए कई वस्त्रों को अपने हाथ में लेकर रत्ना ने महल में प्रवेश किया उन वस्त्रों को यथास्थान उचित रीति से रख देने के लिए, जिससे आवश्यकता अनुसार तुरंत प्रयोग में लिया जा सके। संयोग की बात, आज निकुंज महल के कक्ष में श्री प्रिया जी अकेली बैठी है। सिंहासन पर बैठी श्री प्रिया जी ने देखा कि दुलरुआ रत्ना धुले वस्त्रों को लेकर आई है और पूर्व निश्चित स्थान पर उन वस्त्रों को एक एक करके सजा करके रख रही है। वस्त्रों को ठीक ढंग से रख देने का कार्य पूर्ण होने पर रत्ना मंद मंद चलती हुई आगे आई और उसने श्री प्रिया जी के चरण कमलों पर माथा टेककर प्रणाम किया। प्रणाम करती हुई रत्ना पर श्री प्रिया जी की दृष्टि टिकी हुई है। प्रणाम करके रत्ना जो ही ऊपर उठने को तत्पर हुई, श्री प्रिया जी ने उसकी कलाइयों को पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और अपने अंकों में ले लिया। इस पार प्रीति वर्षा से रत्ना का तन मन शिहर उठा, नेत्र सजल हो उठे। लाड में भरी श्री प्रिया जी रत्ना से बोली, रत्ने तू कितनी भली है, तू कितना काम करती है, सब सखिया तेरी सराहना करते थकती नहीं है। श्री प्रिया जी के श्रीमुख से सराहना को सुनकर रत्ना का मुखमंडल आरक्त होता। आधी खड़ी रत्ना की दृष्टि भूमि से चिपक गई। चिबुक वक्ष से लग गया। शर्म से वह गली जा रही थी। भाभी वो रत्ना की मनस्थिति को श्री प्रिया जी देख रही है, समझ रही है और रीझ रही है। श्री प्रिया जी के अंक से उठकर रत्ना घुटनों के बल आधी खड़ी हो गई थी। श्री प्रिया जी ने उसके दोनों कपोलों पर अपने दोनों करपल्लव रखकर अपनी ओर ले लिया। उसके भाल को, कपोलों को छुआ और फिर पूछा, बोल तुझे क्या दूं? शर्माई लजाई रत्ना ने धीरे से कहा, मेरे पास क्या नहीं है और आपकी सेवा का अवसर मिल रहा है, यही मेरा परम सौभाग्य है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि ये नहीं चाहती है तो यही दे दे कि चरण सेवा का यह सौभाग्य सदा बना रहे। यह पारस्परिक संवाद में निकुंज महल के द्वार पर खड़ी खड़ी सुन रही थी और देख रही थी यह परम मधुर दृश्य। यह मधुर दृश्य प्रेम राज्य का यह अद्भुत दृश्य मैं देख रही थी और फिर देखा अद्भुत से भी अद्भुत, अत्याद्भुत दृश्य। भावालोनिता स्नेहा प्लाविता श्री प्रिया जी ने
रत्ना को अपने समीप एकदम समेत खींच लिया और फिर क्या किया, अपने दाहिने कर पल्लव की कोमल अंगुली से अपने मांग का किंचित सिंदूर उतारा और उस सिंदूर को रत्ना के भाल के ऊपर काले केश के मध्य लगा दिया। अब रत्ना के काले केश सिंदूरी रेखा से समलंकृत थे, सुशोभित थे। वे आश्चर्य में, अति आश्चर्य में, परम आश्चर्य में डूबती चली जा रही थी। रत्ना के शीश पर सिंदूर की रेखा का अर्थ ही है अपने प्राण प्रियतम का दान। मेरे प्राण प्रियतम मेरे आश्रितों को सदा सदा परम परम सुख प्रदान करते रहे। अद्भुत है, महाअद्भुत है शिव प्रिया जी का यह सदाशयता। इस सदाशयता की जय हो, सतत जय हो। इस सदाशयता पर मेरा रोम रोम बलिहार।